अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी के हर एक लम्हे को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके जीने का तरीका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक चीज़ अता फरमाई जो निहायत कीमती है और सबको यकसा तौर पे अता फरमाई। उसका इस्तेमाल जो लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा बनते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक भी, सेहत के एतबार से भी वो लोग अच्छे होते हैं, कारोबार भी उनका बहुत अच्छा होता है, घर के मामलात भी उनके बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हासिल हो जाती है। ये जो अल्लाह ताला ने कीमती शय अता फरमाई है, अक्सर लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, इसका जिक्र भी किया, कुरान पाक में भी बार बार जिक्र किया, पाबंदियां भी लगाई। अकल वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं अल्लाह के कुरान पाक में। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं उनमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, और जिनके पास अकल नहीं, शऊर नहीं है, जज्बा नहीं है, उनके लिए कोई शय जो है जल्दी काम नहीं आती है। मुतअद्दिद जगह कुरान पाक में, अहादीस में इस कीमती चीज का जिक्र किया गया जो मैं आपसे अब जिक्र कर रहा हूं कि भाई मिली सबको है, कोई कोई इसका इस्तेमाल सही करता है, कोई इस्तेमाल नहीं सही करता, और ज्यादातर लोग इसको जाया करते हैं। ये जो कीमती चीज जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम सबको अता किया गया वक्त है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी का वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। और जिसने वक्त का इस्तेमाल सही नहीं किया, आप वक्त की कदर देखिए कितनी, कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह जिक्र है, फरमाया जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे अपने मुकर्ररा वक्त पर हरकत कर रहे हैं। नमाज की भी जब फर्जियत आई, फरमाया मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा करना। रोजा भी जब फर्ज किया गया, फरमाया फलां वक्त रखना, फलां वक्त इसको खोल देना। ईद मनाने का भी जब वक्त आया, रमजान की इब्तिदा का भी वक्त आया, फरमाया सूरज की, चांद की जो चाल है उसको हम सूरज की चाल के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं, जिन दिन में 5 वक्त। चांद की चाल के मुताबिक हम अपने महीनों का तायुन कर रहे हैं। अगर हम वक्त का तायुन ना करें तो जो लज्जत, जो सवाब, जो चीज उस वक्त हासिल होनी, मिसाल के तौर पर हुक्म हुआ कि जब सुबह को अभी हल्की सी जर्दी निकलती है तो नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है, सुबह सादिक का। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। अगर तो इस वक्त के दरमियान में अदा की जाएगी सवाब होगा, अदा की जाएगी लज्जत आएगी, अदा की जाएगी दिल मुतमईन होगा। वक्त निकल जाएगा, नमाज भी कज़ा हो जाएगी, दिल भी मुतमईन नहीं होगा, इंसान का दिन भी खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी अहमियत है इस वक्त की जिसको हम अपने नजदीक समझते कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अक्सर लोग वीडियो गेम्स खेलने के ऊपर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कोई गप्पे मारने पे वक्त बर्बाद कर रहा है, और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई लूडो खेलने पे वक्त बर्बाद कर रहा है, शतरंज खेलने पे वक्त बर्बाद करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त बर्बाद करने के लिए गप्पे मार रहे हैं कि जी टाइम बहुत है हमारे पास। एक वक्त ही तो है जो नहीं है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है, फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 या 70 इसी के दरमियान रहेगी ज्यादातर।
कोई होगा जो 100 के हिस्से को पहुंचेगा, तो वक्त तो पहले ही कम है। जिंदगी को बांटिए ना हिस्सों के अंदर। अच्छा, वक्त सबके पास है और वक्त किसी के पास भी नहीं। नमाज पढ़ने के लिए बात आए तो वक्त नहीं है, रोजा रखने का वक्त नहीं है, कुरान पाक पढ़ने का वक्त नहीं है, रिश्तेदारों को मिलने का वक्त नहीं है, दोस्तों को मिलने का वक्त नहीं है, बीवी बच्चों से बात करने का वक्त नहीं है, बाजार में कोई जरूरी काम करने वक्त नहीं। फिर उस वक्त का करते क्या हो भाई? क्या करते हैं इस वक्त का? अचार डालते हो इसमें। जिस वक्त की वजह से आपने सरबुलंदी के ऊपर जाना था, जिंदगी में याद रखिए, बीमार हो जाएंगे, सेहत दोबारा आ जाएगी, लेकिन जो बचपन का वक्त निकल गया दोबारा नहीं आएगा। कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, मेहनत करेंगे दोबारा दौलत आ जाएगी, लेकिन जो जवानी का वक्त निकल गया वापस नहीं आएगा। सफर पर बहुत दूर चले गए, कुछ भी हादसा पेश आ गया, मामला दुरुस्त होने के बाद घर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जो वक्त घर वालों के साथ आपको मयस्सर था, जिस वक्त में मां बाप के पैर दबाने थे, जिस वक्त में अपने बच्चों के साथ कुछ गप्पियां मारनी थी, जिस वक्त में अपनी बीवी के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छे लम्हात तैयार करने थे, वो वक्त आपको दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। वक्त की तो सबसे ज्यादा बेकदरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक उठा के देखें, उनसे ज्यादा मसरूफ तरीन शख्सियत इस तरफ आइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बिजी इंसान न कायनात में पहले कोई आया, ना अब है, न क़यामत तक होगा। जिनके पास मामलात बेशुमार हैं, जिनको जिब्रील को भी वक्त देना है, जिनको इंसानों को भी वक्त देना है, जो अपने रब की भी इबादत सारी रात करते हैं, जो अज़वाजे मुताहरात का भी ख्याल रखते हैं, जो हसन हुसैन को खिलाते भी हैं, जो सैयदना फातिमा ज़हरा से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, जो बिलाल हबशी को गले भी लगाते हैं। आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त को देखिए। अल्लाह ने कामयाब तरीन नमूना बना के कुरान पाक में कहा कि आपको साहिब खुल्के अजीम बनाया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वक्त का तयन इस हिसाब से किया है कि पूरी दुनिया क़यामत तक अब किसी की अगर इताअत करेगी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ही करेगी। ये वक्त का तयन था। ठीक है, जंगे बदर अबू जहल ने हम पे मुसल्लत की, लेकिन वो होगी कब, कहां होगी, इसका तयन इस्लाम ने तय किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि कहां जा रहे हैं दुश्मन, क्या कर रहे हैं। आज दुनिया के पास आप किसी के पास चले जाएं, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, किसी हिंदू सिख ईसाई जिसके पास मर्जी जाओ, भाई वक्त नहीं है। अल्लाह के बंदे, वक्त सबके पास है। कौन कह रहा है कि आपके पास वक्त नहीं है? एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम सबके पास है, प्योरिटी क्या है? वक्त सबके पास है, अहमियत क्या है? आप देना किसको चाहते हैं? आपके पास वक्त है तभी तो आप गेम खेलते हैं, आपके पास वक्त है तभी तो आप गप्पे मारते हैं, आपके पास वक्त है तभी तो आप गंदी गंदी चीजें देखते हैं मोबाइल पर, आपके पास वक्त है तभी तो आप सड़क पर खड़े हुए 12 बजे तक रात तक नौजुबिल्ला लोगों की बहनों बेटियों को तकते हैं, आपके पास वक्त है तभी तो आप गालियां दे रहे हैं। आपने ये तय ही नहीं किया कि ये वक्त माँ बाप को देना, ये वक्त अपने रब की इबादत को देना, ये वक्त अपने कारोबार को देना, ये वक्त अपने घर वालों को देना। आपने अपने वक्त का ही तो बेड़ा गर्क कर रखा है कि आपने दुनिया में कामयाब है ना आखिरत के अंदर कामयाब है। ये आप झूठ बोलते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। वक्त हर एक इंसान के पास है, वो देना कहां चाहता है ये उसकी नीयत तय करती है। अगर अच्छा इंसान होगा वक्त को सही काम पर लगाएगा, गंदा इंसान होगा वक्त को खराब करता हुआ चला जाएगा। आप वक्त का करना क्या चाहते हैं? करते क्या आप वक्त के साथ?
आपने कभी अपने 24 घंटे को ऑर्गेनाइज किया क्या? उसको तरतीब दी जो सुन्नत तरीका कि हमने करना क्या क्या? फजर की नमाज पढ़ने के लिए उससे पहले उठेंगे क्या? नमाज के बाद हम लोग कुरान पाक पढ़ेंगे क्या? नमाज में कुरान पाक के बाद हम अपने जिस्म का ख्याल रखने के लिए सुबह की वॉक के ऊपर जाएंगे क्या? फिर हम वक्त मुकर्ररा के ऊपर गुस्ल करके दफ्तर जाने के लिए तैयार होंगे? हम करते क्या है वक्त का? याद रखें, वो लोग जो सुबह को सोए रहते हैं, सारे ही, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया भर में जितने कामयाब लोग हैं वो सुबह को सूरज निकलने से 1 घंटा पहले बिस्तर छोड़ देते हैं। और जितने नाकाम लोग हैं वो सूरज निकलने के बाद, जिसको हम जवाल का वक्त कहते हैं, जब सूरज अपनी तपिश में आता है, इस्लाम ने कहा जवाल का वक्त हो गया, इस वक्त इबादत ना करना। जो उठते ही जवाल के वक्त हो उनको कामयाबी किस तरह मिल सकती है? जिन्होंने खुद ही तय कर रखा है कि हमने तो उस वक्त उठना ही नहीं जो कामयाबी का वक्त है, जो सरबुलंदी का वक्त है, जो बरकत का वक्त है, जो खुदा की रहमत का वक्त है, जिस वक्त में जिस्म भी चाहता है। हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम यार कल से ऐसा करें। कल किसने देखी है भाई? आप अगर किसी दोस्त से बात करेंगे, यार से बात करेंगे, बीवी बच्चों से बात करेंगे कि अच्छा फलां दीन का काम करो, फलां नेकी काम, कल से कल तो है ही नहीं। किस कल की आप बात कर रहे हैं? कल तो किसी के पास नहीं आई कायनात में, तो कल के नाम से कोई दिन ही नहीं बना। आज की बात कीजिए कि आज क्या कर सकते हैं, अभी की बात कीजिए आगे किस तरह निकल सकते हैं। आप जो रोना रोते हो ना, जितने कई लोग रोना रोते हैं किस्मत का, कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह खुदा को बुरा कहते हैं, कुछ लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि फलां की वजह से मेरा बट्टा बैठ गया, कुछ लोग दूसरों को कोसते ही रहते हैं कि फलां आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। अल्लाह के बंदे, कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने अपने साथ किया क्या है? आप सुबह को 2 बजे तक, 12 बजे तक, 10 बजे तक सोए रहे, इसमें दूसरे क्या क्या दखल है? अल्लाह ने आपको बेहतरीन सेहत दी है, आप कुछ ना करना चाहें, इसमें दूसरे का क्या दखल है? आप काम करने के वक्त मोबाइल चलाते रहे, इसमें दूसरे का क्या दखल है? बताइए, आपने वक्त को कितना इस्तेमाल किया है? आप वक्त को किस जगह रखते हैं? अच्छा, दुनिया में आम रवाज है, पंजाबी जैसी कहने भाजी मोड़नी, जो किसी का घर दे के आए ना, जब आपके यहां कुछ होगा वो भी देखे जाएगा। तो जो आप वक्त को दे रहे हो, वक्त आपको दे रहा है। आप जो वक्त को दे रहे हो, आप वक्त को बर्बादी दे रहे हो, वो आपको बर्बादी दे रहा है। आप वक्त को कामयाबी दे रहे हो, वो आपको कामयाबी दे रहा है। आप वक्त को खुशियां बांट रहे हो, वो आपको खुशियां बांट रहा है। आप वक्त को गम में इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके ऊपर गमों की बारिश कर रहा है। आप दे क्या रहे हैं वक्त को, वही आपके पास वापस आने वाला है। वक्त बर्बाद है कहां जी? चुगलियां करने में। किस काम में हो जी? फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्होंने ये बात बड़ी जिम्मेदारी से समझाई। कभी कोई चुगली करने वाला आया तो नहीं सुनी, कभी किसी को कोई काम कहा अगर उसने वक्त पे नहीं किया, दूसरे को कह के काम उसी वक्त हुआ और वो बंदा सोच रहा है कि शायद अभी अजद का काम पेंडिंग है। नहीं, वक्त को जाया नहीं किया जा सकता। जो लोग पूरी दुनिया में अगर मशहूर है, कोई आगे बढ़ रहा है, उन्होंने बिस्तर छोड़ा हुआ है और वक्त में आराम वो करते हैं जिनका आखिरत पर यकीन ही नहीं, जिनसे अल्लाह ने वादा कर रखा है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल बेहतर होंगे तो हम तुम्हें बेहतरीन जजा देंगे। उनको भी अगर आराम करना है तो इसका मतलब उनका ईमान आखिरत पर अभी कमजोर है। हम आराम करने के लिए नहीं आए, हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए आए, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए। बच्चे सोचते हैं कि हम अपना वक्त, हमारे पास तो वक्त नहीं है। कल को जवान होंगे, सोचेंगे हाफिज के साथ आलिम बन जाते, सोचेंगे MBA कर लेते, सोचेंगे डॉक्टरेट कर लेते। क्यों? जब वक्त था तो पार्कों में बैठे रहे,
जब वक्त था तो बंक मारते रहे स्कूल से, जब वक्त था तो माँ बाप को धोखा देते रहे। अब जब वक्त की चिड़िया हाथ से गुजर गई तो सोचते हैं काश मैं भी अपने फला दोस्त की तरह, फला सहेली की तरह कामयाब हो जाती। अरे जब अल्लाह ने तुम्हें वक्त दिया, माँ बाप जैसा एक इन्वेस्टर दिया जो तुम पर खर्च करने के लिए तैयार है, तुमने उस वक्त को जाया कर दिया, तो अब चाय की दुकान पर बर्तन धोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वक्त का इस्तेमाल करना सीखें। जो लोग पड़े रहते हैं अपने बिस्तर पर, अपने घर पर, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जिन्होंने अपनी कमर बिस्तर के साथ लगा ली, हम क्यों मुसलमान हुए आपको पता है? ठीक है, इस्लाम की खासियतें हैं, ये बात दुरुस्त है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुदा की इबादत की बात की। ये सच है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन है। ये हकीकत है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआछूत का खात्मा किया। ये असलियत है कि मस्जिदों में एक ही सब में बड़े छोटे अमीर गरीब खड़े होते हैं, लेकिन हम तक दीन तब पहुंचा कि अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी अपनी कमर बिस्तर से नहीं लगाई, उमर फारूक ने घोड़े के ऊपर वक्त गुजारा है, उस्मान जिन्नूरैन सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते के अंदर चलते रहे, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी खिलाफत का वक्त इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के लिए गुजारा है। और आज भी दुनिया में करोड़ों उलमा, आज भी दुनिया में करोड़ों दाई, आज भी दुनिया में करोड़ों अहले इस्लाम ऐसे हैं जो सुबह को रात के दूसरे पहर अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। उनकी तबलीग की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनके किरदार की वजह से हम तक इस्लाम पहुंचा है। अगर वो बिस्तर को इख्तियार करते तो हम तक इस्लाम नहीं पहुंच सकता था। अगर वो बिस्तर को इख्तियार करते तो हम तक नहीं दीन पहुंचता। उन्होंने बिस्तर को इख्तियार नहीं किया। अच्छा, आप दुनिया में आ जाओ, दुनिया के मामलात में चले जाओ, टाटा कंपनी का इतिहास पढ़ो। आपको शौक है बहुत सारे लोगों का कि बड़े बड़े लोगों को बैठकर लोग बुरा भला कहते हैं कि जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। अरे कोई बंदा चाहे वो जिस अंदाज से भी पहुंचा हो, चाहे वो दुनिया के अंदाज से आगे पहुंचा हो, अगर आप उसकी तारीख उठाएंगे तो उसने फुटपाथ पर चलना शुरू किया। आज उसके हवाई जहाज को दुनिया सलामी देने के लिए खड़ी है। उसने वक्त का सही इस्तेमाल किया, इसलिए वो कामयाबी के रास्ते पे है। यही तो नहीं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा कि तुम सही वक्त का इस्तेमाल करोगे कामयाबी मिलेगी। नहीं, अल्लाह तो सबके है ना। चाइना और जापान वालों की कदर ज्यादा क्यों हो रही है दुनिया में? फ्रांस का बना हुआ सामान बेहतरीन क्यों कहलाता है? वो वक्त की कदर के साथ काम में ईमानदारी को शामिल रखते हैं। तो आप वक्त का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप वक्त में बेहतरीन कारोबारी हैं? क्या आपका वक्त जो है अच्छाई की तरफ जा रहा है? क्या आपके वक्त ने आपको कदर करनी सिखाई? क्या अपने वक्त के मुताबिक अपने माँ बाप की इताअत करते हैं? क्या आप वक्त पर नमाज अदा करते हैं? क्या आप वक्त पर लोगों की पेमेंट लौटा देते हैं? क्या आप वक्त के ऊपर माल खरीदते हैं? क्या आप वक्त के ऊपर दुकान खोलते हैं? क्या आप वक्त के ऊपर उसको बंद करते हैं? क्या आपने समाज में अपना मियार, अपनी कैटेगरी को टाइम के हिसाब से प्योरिटी के ऊपर रखा है? अगर आप वक्त के पाबंद हैं तो आपके गाहक भी वक्त के पाबंद होंगे। अगर आप वक्त के पाबंद नहीं होंगे तो आपके ताल्लुक रखने वाले भी वक्त के पाबंद नहीं होंगे। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई? हम जिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को नबी कब बनाया गया? जब ये दुनिया नहीं बनी थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया गया। अल्लाह ने हलफ लिया पूरी कायनात से, लेकिन जब दुनिया में भेजे अल्लाह ने 40 साल तक दुनिया वालों को नहीं बताया कि ये मेरे महबूब है। 40 साल की उम्र में ऐलान करवाया। और फिर कितने साल ये काम किया नबूवत वाला भाई? 23 साल। कितने साल? 23 साल। अब देखो वक्त की पाबंदी की इससे खूबसूरत मिसाल क्या हो सकती है कि 23 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्कातुल मुकर्रमा में ऐलान नबूवत किया। उन 23 साल की बरकत से देखो हम लुधियाना की जामा मस्जिद में बैठे, देखो हम फ्रांस के टोक्यो के मरकज में बैठे, जाओ तो सही हम अलजायर में बैठे, जाओ तो सही हमने लॉस एंजलिस में मसाजिद कायम करती। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बताओ, कोई खित्ता बताओ, कोई ऐसी जुबान बताओ, कोई ऐसा शहर बताओ, कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां
5 वक्त अल्लाह अकबर की अजानें ना हो रही हो। ये 23 साल का वक्त जो है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस तरह इस्तेमाल किया कि आज पूरी कायनात के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। और वक्त का सही इस्तेमाल किसको कहते हैं? आपको नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतरीन ऑर्गेनाइजर कौन मिल सकता है? जिन्होंने आपको पाबंद किया हो, और सिर्फ इस बात का पाबंद नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, लेकिन इस्लाम की इबादत में और पूरी दुनिया की इबादत में यह फर्क है कि इस्लाम ने इबादत को वक्त का पाबंद बनाया है कि ये नहीं जब तुम्हारी मर्जी हो तब उस वक्त इबादत करो, जब रब चाहेगा उस वक्त तुम सजदा करोगे। इस्लाम ने पाबंद किया इंसानों को, तभी तो वो लोग आगे बढ़े। तभी तो इस्लाम ने पाबंद किया कि ज़कात दोगे, तभी तो लोगों में से गुर्बत खत्म हुई। इस्लाम ने पाबंद किया कि तुम हर साल हज पे आओगे, तभी तो इस्लाम की अजमत का डंका पूरी कायनात के अंदर बज रहा है। वक्त की पाबंदी निहायत जरूरी है। आपने अगर अपने वक्त को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा तो आप सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जरूरी तो नहीं कि ये मोबाइल सिर्फ वीडियो देखने के काम आ सकता है। इस मोबाइल में आप बैठ के अपने आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने मज़ामीन लिख सकते हैं, इसके अंदर कुरान पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते तो नेक बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास कुछ वक्त बच गया तो आप तस्बीहात कर सकते हैं, कुछ तो अपने लिए भी जमा कर सकते हैं कि नहीं। जिसको पूछो ना, जो दीनदार लोग भी हैं, और भाई साहब कैसे जी मैं गुनहगार बनना हो, गुनहगार है तो कभी अच्छा बनने की भी तैयारी कर लो। कभी ये भी कहो कि हम बेहतरीन, अल्लाह ने हम पर रहम फरमा रखा है, अल्लाह ने करम फरमा रखा है, हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। हम रात को उसके वक्त के मुताबिक, अब जितनी मर्जी आप दिन भर सोते रहिए, आपको वो लुत्फ नहीं आएगा। अल्लाह ने नींद के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया। अगर आप रात को सोएंगे तभी सुबह को फ्रेश उठेंगे। आप सुबह को सोए, सारा दिन सोते रहे, आपको लुत्फ आने वाला नहीं है। जिस्म चाहता है कि आप वक्त के मुताबिक चले, आप नहीं चाहते कि ये वक्त के मुताबिक चले। जिस्म के साथ तो हमने जो ज्यादतियां की हैं उसका जिक्र किसी और दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस्म चाहता है कि हम वक्त के मुताबिक चलें, हम नहीं चाहते कि वक्त के मुताबिक चलें। अच्छा, टाइम सबके पास है। बहुत सारे लोग हैं सुन्नतें ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग हैं ढंग से दुआ ही नहीं मांगते, बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ना आता है, कुरान नहीं पढ़ते। भी क्या वो टाइम नहीं है? अच्छा, जिनके लिए टाइम खर्च रहे हो ना, टाइम किसके लिए खर्चते हो भाई बताओ? एक आम बंदा या खास कोई भी हो, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी बन जाए, कहां टाइम खर्चता है ज्यादा? यारों के साथ गप्पे मारने पे। कहां टाइम खर्चता है? खाने पीने के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? मोबाइल के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? घर को संवारने के ऊपर। कहां टाइम खर्चता है? अपनी हालत को बढ़िया बनाने पे। अच्छा, जिन पर आप या मैं अपना वक्त खर्च कर रहे हैं ना, जैसी हमारी दुनिया से रुखसती होती है, मुझे तो आज तक कोई ऐसा यार मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि यार यहाँ कार रोक लो, इस कब्रिस्तान में मेरे फलां दोस्त की कब्र है, हम उसके ऊपर फातिहा पढ़ते जाएंगे। और जिनके लिए तू वक्त काट रहा है ये तुझे पूछने वाले नहीं है। जिनके लिए आप वक्त लगा रहे हैं ना, इस मोबाइल ने आपका इसाले सवाब नहीं कर देना। जहां आप वक्त खर्च रहे हैं ये वक्त यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। वही खाली वक्त में चंद रुकू पढ़ लिए होते, उस खाली वक्त में किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल दिया होता, उसी खाली वक्त में किसी इबादतगाह की सफाई कर दी होती, उस खाली वक्त में अपने माँ के पैर दबा लिए होते, उस खाली वक्त में चंद बातें अपने बाप के साथ खुशगवारी की कर लेते, तो शायद वो वक्त क़यामत वाले दिन काम आ जाएगा। ये जहां आप वक्त लगा रहे हैं काम आने वाला है नहीं। धोखा दे रहे हैं अपने आप को हम। बंदा कहता है ना तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, और जो बंदा खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहा है कभी अपने दिल को तो पकड़ता ही नहीं। कोई दूसरा आपको बेवकूफ बना दे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, और ये जो आप खुद अपने आप को गुज़िश्ता 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से अपना बेवकूफ खुद बना रहे हो, तो इसमें कोई पकड़ नहीं होने वाली। पकड़ो इसको।
इस दिल को, दिमाग को, इस जिस्म को पकड़ो जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पाबंद करें इसको। बहुत सारे लोग नमाज जमात छोड़ देते हैं, कल जब वो बूढ़े हो जाते हैं तरसते हैं कि कोई मस्जिद तक ले जाए। वक्त जब था तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब तरसते हैं फलां काम हो जाए। अब अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, कुदरत दी है, वक्त को कहां जाया कर रहे हो? चुगलियों में। वक्त को कहां जाया कर रहे हो? दूसरों को गाली देने में। वक्त को कहां जाया कर रहे हो? दूसरों की टो लगाने में। और कुरान पाक तो कभी पढ़ के देखो, अल्लाह ने इन तमाम चीजों को नापसंदीदा चीज कहा है। अगर कुछ करना चाहते हैं ना, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। किसी ने आके कहना जी फलां, और फरमाया नहीं नहीं, हम इस्लाम के लिए क्या कर सकते बताओ। फरमाया करते थे हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते बताओ, हम अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। ये तो बेकार के वक्त गुजारने की बातें हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने। आप क्या कर सकते हो बताओ ना। आपने अपनी जात से अब तक इस्लाम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए क्या किया बताओ। इस दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो पता लगेगा सारा वक्त खराब ही किया जनाब, कुछ हमने तो कोई ढंग का काम ही नहीं किया। वक्त को इस्तेमाल में ले आइए। आपने अगर दुनिया की बात कर लो, आ जाओ। अगर बड़े आदमी बनना चाहते हो, एक दिन में नहीं बन सकते। किसी की टांगे खींच के भी नहीं बन सकते, किसी को बुरा कह के भी नहीं बन सकते, किसी की बुराई करके भी नहीं बन सकते, किसी की नकल उतार के भी नहीं बन सकते। अगर बड़े आदमी बनना चाहते हैं, दीन में, दुनिया में, कारोबार में, पूरी खामोशी के साथ ताकत लगा दीजिए अपने वक्त की। एक एक लम्हा, अभी जाओ ना इंग्लैंड, अमेरिका, बरतानिया, अगर आप कहीं चले जाओ, सऊदी अरब, दुबई, कतर, आपके इलाके के लोग आपको भी मिलेंगे। अच्छा जी क्या करते हैं जी, यहाँ इनकी बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ इनका मॉल है, यहाँ कोठियां। क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने वक्त को यूटिलाइज किया। जब वो बाहर गए, 4 बजे सुबह को बिस्तर छोड़ देते थे। जो मुसलमान थे वो नमाज पढ़ते थे, गैर मुस्लिम जो थे वो अपने तरीके से इबादत करते थे। फिर उसके बाद निकल गए मजदूरी करने, मजदूरी करके आए तो फिर लग गए जनाब किसी स्टोर के ऊपर, स्टोर से काम करके आए तो कहीं पर रात को पहरेदारी पर लग गए। उन्होंने वक्त को इतना यूटिलाइज किया कि 4 आदमी एक महीने में जितना कमा सकते हैं, एक आदमी उतना कमाने लगा। अल्लाह ने जब दौलत दी, कारोबार के अंदर लगा दी, तो अल्लाह ने उसके अंदर बरकत अता फरमा दी। अगर वो सोचते कि नहीं जी मैं तो 10 घंटे सोऊंगा, आराम से उठ के 4 घंटे की नौकरी करूंगा, फिर रात की एक शिफ्ट लगाऊंगा, तो बथेरी दुनिया ऐसी नौकरियां करने वाली पड़ी हैं, आप भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वक्त को इस्तेमाल में लाए और इस वक्त में से अपने रब के लिए वक्त निकालना है, मुकर्ररा वक्त इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको बड़ी इज्जत देंगे अगर आप वक्त की इज्जत करेंगे। दिल की तख्ती पे ये बात लिख के ले जाइए। जो लोग अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक वक्त की इज्जत करेंगे, अल्लामा आमिर उस्मानी ने एक बहुत शेर का छोटा सा, मुझे उसका एक मिसरा याद आ रहा है, फरमाने लगे सांस जो भी आता है लाश बन के जाता है। सांस जो भी आता है लाश बन के वापस थोड़ी आना है। वक्त ये वाला जुमा दोबारा थोड़ी आएगा, अगला आएगा। वक्त की कदर करना शुरू कीजिए, इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाइए, कागज में लिखिए मैंने करना क्या है, करना क्या है मैंने। हमने ये चीजें अपने वालिदे मरहूम से सीखी, जब लिखना शुरू किया पता ही नहीं था करना क्या है। उन्होंने समझाया फलां वक्त जो ये वक्त है इस काम के लिए, ये वक्त इस काम के लिए, तो पता लगा खेलते खेलते ही सारे काम मुकम्मल हो गए। क्यों? अगर आप वक्त का इस्तेमाल सही करेंगे। और दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना, उनकी औलादों को यह गलतफहमी है कि हम भी कामयाब होंगे। नहीं, जब तक वो अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं करते। कोई करोड़पति है तो उसका बाप बेटा करोड़पति का बेटा कहला सकता है, खुद नहीं वो बन सकता। कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसका बेटा उसका बच्चा कहला सकता है, खुद नहीं। जब तक अपने बाप के तरीके पर नहीं चलेगा, जब तक वैसी मेहनत नहीं करता जैसी वो करते थे, तब। क्यों? क्योंकि ये कहना आसान है भी आप इधर सुल्तान, मैं बादशाह का बेटा हूं। अब लोग ये नहीं सुनते कि आप बादशाह के बेटे, लोग ये पूछते हैं कि आप क्या हो, आपने क्या किया है।
इसलिए वक्त का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी कोई भी आम आदमी कोई नहीं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में आम कोई नहीं, अल्लाह ने सबको इज्जतदार बनाया। एक कागज कापी में अपना वक्त लिखिए, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, लेट भी सोएंगे तो इतने बजे उठेंगे, तय कर लीजिए। शिकस्त अगर देनी है दुश्मन को, शिकस्त अगर देनी है शैतान को, शिकस्त अगर देनी है वक्त को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं हरीफों को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं बुराइयों को, तो ये तय कर ले कि जिस वक्त पर जो हमने काम करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम उस काम को करके रहेंगे। जब आप ये तय कर लेंगे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3 लोग हैं बाहर, 1-2 बीमार हैं, 1-2 औरतें बैठी, सब लोग उनकी मदद करते हैं।